दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी श्रम विभाग की ले रखी है और लोग बागों को जानकारियां गांव-गांव जाकर देने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में मनोज अहरवार जी हैं, हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। सर जी नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। सर जी, जो आपको जानकारी मिली है श्रम विभाग की, वो कहाँ से मिली है? जानकारी हमको बाबा साहब से प्रेरणा मिली है जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1947 में जब नेहरू जी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो केंद्र की सरकार में जी बाबा साहब अंबेडकर को प्रथम श्रम मंत्री बनाए गए थे आजाद भारत। जी। तो बाबा साहब ने सबसे पहले श्रम मंत्रालय क्यों लिया कि बाबा साहब की कौम, बाबा साहब के जमात के लोग, बाबा साहब के अनुयायी ज़्यादातर मजदूर वर्ग में थे। तो उन्होंने मजदूरों के लिए सरकारी विभाग में जो श्रम विभाग का गठन किया, उसमें योजना बनाई, उनकी एक्ट बनाए, नियमावली बनाई। उनको हमने पढ़ा और समझा और जाना। लोग बाबा साहब के मिशन को अपने अपने स्तर पे ले जाते हैं कि कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। तो हमने भी बाबा साहब के एक इस मिशन को लेके समाज के बीच में जाते हैं और समाज को ये बताते हैं, समझाते हैं और समाज के गरीब, मजदूर, महिला, पुरुष तो दोनों को ले जा करके श्रम विभाग में पंजीकृत कराते हैं ताकि उनको श्रम विभाग में सरकारी संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। लाभ भी दिलाते हैं, जानकारी भी दिलाते हैं, उसका फायदा भी दिलाते हैं। और सर जी, हकीकत में मैं गांव का जब भ्रमण करता हूं और लोग बागों से बातचीत करता हूं तो उन्हें श्रम विभाग के बारे में हकीकत में जानकारियां नहीं होती हैं। वो जानकारियां जब नहीं होती हैं, ये पैसा इनके पास जो आता है वो क्या वापस चला जाता है? नहीं, वापस कहीं नहीं जाता है। होता ये है कि जैसे किसी गांव के मजदूर उस गांव में मजदूरी कर रहे हैं जी, और उसी काम को कहीं बाहर से भी लेबर लाके करवा लिया जाता है और वो फायदा जो गांव की लेबर है उनके नाम पर डाल के और दूसरों को लगा करके उसका फायदा योजना है वो सरकारी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जिला स्तर का लेबर इंस्पेक्टर खाका कहिया बंदर बांट करके इन मजदूरों का हक खा जाता है। सर जी, हमने एक और गांव में पता चला है कि जब लोग बाग पूछते हैं कि राही जी आप घूमते करते रहते हो, कई लोग ऐसे मिले होंगे आपको श्रम विभाग के, तो कैसे क्या होता है? जैसे लोग बाग बताते हैं कि जब मजदूरी करते हैं ना लोग बाग, वो जो ठेकेदार होता है वो रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं नहीं है कि रजिस्टर्ड ठेकेदार हो या कोई बहुत बड़ा ठेकेदार हो जी, या छोटा मोटा ठेकेदार हो या ठेकेदार हो ही, ऐसा कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। श्रम विभाग की नियमावली में ऐसा नहीं है कि ठेकेदार से ही लिखवा करके लाए मजदूर, ऐसा नहीं है। जैसे गांव में सरकार ने अगर किसी को सरकारी आवास दिया, समझो कॉलोनी मिली, उस कॉलोनी में अगर मजदूरी वो कर रहा है और कॉलोनी को निर्माण में उसने योगदान दिया, काम किया, मजदूरी ली, तो वो कॉलोनी वाला भी लिख सकता है कि ये व्यक्ति ने हमारे यहाँ मजदूरी की है। जितने दिन किया हो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी किया हो। और प्राइवेट जो मकान बनाए जाते हैं उनमें भी मजदूर काम करते हैं। लोग ठेकेदारी से नहीं होते, गांव में खुद बनवाता है बैठ के मकान मालिक कि हमारा मकान बनाओ, तो वो मकान मालिक से लिखवा लेना चाहिए और वो लिख के देना भी चाहिए। सर जी, अपन लोगों के बीच में जो शास्त्री जी बैठे हुए हैं पीछे, शायद इनके मन में कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो भी करना चाहते हैं। सर जी, तो कर दीजिए अपना क्वेश्चन कोई हो। राय जी, हमारा अहरवार जी से अनुरोध है कि प्रमुख रूप से श्रम विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, कृपया उनका वर्णन करें। श्रम विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो उत्तर प्रदेश में 55 विभाग है उसका टॉप का विभाग है, ये सबसे हेड है ये, लेकिन लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। इसमें योजना ये आती है कि जो मजदूर पंजीकृत हो जाता है तो उसकी पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक का पूरा बीमा हो जाता है आजीवन। उसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर के स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मिलती है। बच्चे बच्चियां पैदा हो रही उनके जो कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो उनको 1400 रुपये 1500 रुपये दे देते हैं और कह देते हैं हो गया डिलीवरी का, तुम्हारा इतना ही मिलेगा। लेकिन श्रम विभाग की ओर से उसमें बेटा पैदा होता है,
तो बेटे को 10,000, उसके माता पिता को 10,000, ऐसे करके तीनों को 10,000 रुपए मिलते हैं। तो 30,000 32,000 रुपए मिलता है बच्चा पैदा होने पे। बच्ची पैदा होती है तो करीब 35,000 मिलते हैं। 15,000 उस बेटी को जिसने जन्म लिया, 10,000 उस पिता को, 10,000 उसके माँ को, कि ये लोग पैसा लेकर के अपना स्वास्थ्य ठीक ठाक रख सकें, उसका खान पान हेतु मिलता है वो पैसा। और इसके बाद फिर बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क है, उसकी स्वास्थ्य है, शिक्षा है और बाकी की जिम्मेदारियां हैं, वो सब श्रम विभाग का काम है। आप सिर्फ बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजिए। रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था श्रम विभाग का काम, शिक्षा व्यवस्था श्रम विभाग का काम, स्वास्थ्य चिकित्सा श्रम विभाग का काम है। आपको तो सिर्फ वहाँ तक जाना है बस। लेकिन रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन होना। लोग अब केवल अपना आधार कार्ड जो बनता है ना, जॉब कार्ड, केवल वहीं तक सीमित रखते हैं। जॉब कार्ड इसलिए बनाया है कि आप आगे ना बढ़ सके जी, उसका ठीक उल्टा बता रहे हैं हम। आप इसमें कई लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन हम इसको प्रमाण कर रहे हैं इस चीज को। हमारे पास एविडेंस है जी कि हम बता रहे जो कि जॉब कार्ड जो बनाया है कांग्रेस पीरियड में सरकारों ने इसको बनाए हैं कि आप अपने गांव में रहें, 100 दिन का हम आपको काम देते हैं, लेकिन 100 दिन की मजदूरी किसी व्यक्ति को मिलती नहीं मिलती है। और वो उसी चक्कर में यहाँ गांव में रह करके लोग बाग गांव में आधे दिन काम करते हैं, आधे दिन पत्ता खेलते हैं, उनके बच्चे कहीं और खेलते हैं, माता पिता कहीं और करते हैं काम, मजदूरी करते नहीं करते, और शहर में निकल के अपने बच्चों को शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाते, विकास मतलब गांव तक के बस सीमित बने रहे। ये फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने एक और गलत काम किया कि जो स्कूल में प्राइमरी में या जूनियर में MDM का कार्यक्रम चलाया, जो मिड डे मील चलाई, इससे हमारी समाज की आने वाली पीढ़ी और बर्बाद हो रही है। अच्छा सर जी, दूसरा क्वेश्चन शायद हमारा शास्त्री जी की तरफ जा रहा है और शास्त्री जी आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर जी बोलिए, और क्वेश्चन है आपका कोई? तो हम ये जानना चाहेंगे कि तो एक वर्ष में एक मजदूर को श्रम विभाग से अधिकतम कितने रुपए तक का लाभ प्राप्त हो सकता है? देखिए, उसमें टोटल 2 लाख रुपए तक की व्यवस्था हो जाती है। जिस मकान में वो मजदूर रह रहा है उसकी पुताई, लिपाई, डेंटिंग, पेंटिंग, देख रेख, मरम्मत का के लिए 15,000 रुपये पर वर्ष मिलता है। इसके बाद उसके घर में लाइट हो या ना हो, 250 रुपये शुल्क जमा करके एक सोलर पैनल सिस्टम मिल जाता है, जिसमें 2 बैटरा होते हैं, एक सीलिंग फैन होता है, 5 LED बल्ब होते हैं, एक खंबा होता है, 2 प्लेट होती है, ऊर्जा प्लेट। ये 250 रुपये में उसको मिलता है। अगर वो बाजार में खरीदने जाएगा तो ये पूरा सिस्टम 10,000 का है, लेकिन श्रम विभाग में इसको 250 रुपये में दिया जाता है, ताकि उसके बच्चे रोशनी में रहें, रोशनी में पढ़ सकें, उसके घर में लाइट रहे, कनेक्शन नहीं ले पा रहा है या बिजली समय पे नहीं मिल रही, तो उसके लिए व्यवस्था भी है। सर जी, वृद्धावस्था के लिए क्या प्रावधान रखा है? अगर वो मजदूर पंजीकृत है और उसकी आयु 60 वर्ष अगर हो गई या उसके पार हो गई तो उसको सालाना वार्षिक 20,000 रुपये पेंशन योजना के तहत मिलता है। पति पत्नी है तो 40,000, बच्चे हैं उनको पेंशन नहीं मिलती। बच्चे पेंशन की जो उम्र है वो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसमें आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है। हाँ, अगर देखिए गांव में अक्सर ये होता है कि ग्राम प्रधान चुनाव में पार्टी बंदियां चलती हैं। जिस व्यक्ति को आपने वोट नहीं दिया तो वो आपको आवास व्यवस्था सुविधा नहीं दिलाना चाहता है। तो अगर आपके पास खाली प्लाट है तो श्रम विभाग की ओर से उसको हर साल 1 लाख रुपए निःशुल्क मिलते हैं कि वो अपना मकान बनाए, और वो लौटाना नहीं है पैसा, उसको अनुदान के रूप में मिलता है। सर जी, ग्रामीण क्षेत्र में एक समस्या और खड़ी हो जाती है कि उन्हें जानकारी ना होने की वजह से वे वंचित हो जाते हैं, और शायद ऑफिस उन्हें जानकारी भी है लेकिन काम फिर भी बाबू लोग नहीं करते हैं। बाबू लोग काम इसलिए नहीं करते हैं कि आप लोग संगठित नहीं हो। हमारे यहाँ के मजदूर हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे, वो संगठित नहीं है। अगर हम उनको बताने जाते हैं, हम वर्ष 2008 से ये काम कर रहे हैं, आज तक करते चले। सर जी, गांव-गांव जाते हैं क्या? हम गांव-गांव जाते हैं, जिला मीटिंग लगाते, शिविर लगाते। हमने शिविर लगा के ब्लॉक स्तर पे काम किया,
ब्लॉक हमने जनपद जालौन के 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक में हमने 3-3 दिन का शिविर लगवाया। वहाँ मजदूरों ने काफ़ी हद तक जाकर के इस योजना का लाभ लिया है। कितने लोगों को लाभ दिलवा चुके होंगे अभी तक? जब से हमने काम ये शुरू किया है, हम 23,000 लोग हम पंजीकृत करा चुके हैं। जनपद जालौन में 23,000 महिला पुरुषों को हम पंजीकृत करा चुके हैं और 23,000 लोगों को इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। हाँ सर जी, बोलिएगा। शास्त्री जी, क्या क्वेश्चन है? आदरणीय अहरवार जी, ये जानना चाहते हैं कि जो दिव्यांग या विकलांग जो व्यक्ति है हमारे बीच में, उनको कोई विशेष योजना का लाभ है कोई इसमें? श्रम विभाग की ओर से 2 लोगों को लाभ नहीं है। एक तो हैंडीकैप विकलांग दिव्यांग को नहीं है, और एक उससे काम नहीं लिया जा सकता जिसकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होगी। तो दिव्यांगों के लिए अलग से विभाग खुद ही वो उनका आयोग भी बन गया है, दिव्यांग आयोग का गठन हो गया है, विभाग का है, उनके लिए अलग हो गया। बाबा साहब ने अलग किया उनका काम। भाई मजदूर वो कर नहीं सकते, तसला लेके चल नहीं सकते, पड़ुआ चला नहीं सकते, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो उनसे कोई मजदूरी नहीं करा सकता है। और अगर ऐसे लोगों से कोई मजदूरी कराता भी है तो वो कानून के घेरे में आकर के अनैतिक कार्य है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। सर जी, मैं हमेशा इसी बात का ध्यान रखता हूं कि अच्छे लोगों का कलेक्शन करके समाज के बीच में रखी जाए बात, उन्हें लाभ मिले। तभी किसी ने लिखा है, कहते कि बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो, बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो। नदी मिल गई है तो समुद्र की तलाश करो। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश करो। इसीलिए मैं आप लोगों की खोज में रहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।